हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सुनील सुप्रीम क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संकरण के बारे में जानेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का संकरण कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कोई भी यौगिक जो होता है उसका संकरण क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो भी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें जो है हम संकरण के बारे में जानेंगे। तो पहले क्या है कि हम जानेंगे संकरण का प्रकार क्या होता है। तो संकरण का प्रकार जो होता है वो हमारा 6 टाइप्स का है। पहला है sp, फिर sp2, sp3, फिर sp3d1 जिसको d भी बोल सकते हैं, sp3d, और उसके बाद जो है sp3d2 और sp3d3। ये हमारे 6 प्रकार के संकरण हैं। इसके बाद भागफल का योग। अब ये भागफल का योग क्या है, ये नंबर्स में है, ये क्या होगा हम आपको आगे बताएंगे। तो जो भागफल का योग हमारा 2 रहेगा तो संकरण sp कहलाता है। भागफल का योग 3 रहता है तो संकरण sp2, और 4 रहेगा तो sp3, 5 रहेगा तो sp3d, और 6 रहेगा तो sp3d2, और 7 रहेगा तो sp3d3। तो हमें याद रखना है कि भागफल का योग जब इतना आएगा तो इस प्रकार का संकरण उसमें पाया जाता है। तो सामने सामने मैंने उसको लिख दिया है और आप लोग भी अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है एक रूल्स लिखा हुआ है और ये रूल्स हमें याद होने चाहिए। पहला रूल है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या योग। कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उस कंपाउंड में हमारे 2 या 2 से अधिक तत्व रहेंगे। तो उसमें क्या है हमारा कि जो कंपाउंड रहेगा उसमें प्रत्येक तत्व होंगे, उन सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन का योग करना पड़ेगा, उनकी संख्या का योग करना पड़ेगा। इसके बाद जो है दूसरा है कि यदि वह योग, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो योग है वह 8 से या फिर 8 से कम होगा, 8 या फिर 8 से कम होगा तो 2 से हमें उसमें भाग देना होगा, और यदि 8 से अधिक होगा तो 8 से भाग देना होगा, और यदि 56 से भी अधिक होगा तो 18 से भाग देना होता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है CH4 जो कि एग्जाम्पल्स में है। अब इस CH4 जो है इसको हम बोलते हैं मेथेन। अब इस मेथेन का हाइब्रिडेशन क्या होगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ही ईजी है, एकदम फोकस करके समझिए, आपको एकदम आसानी से क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले तो इसमें देखते हैं हम कि कार्बन और हाइड्रोजन 2 हमारे यहाँ पर तत्व उपस्थित है। तो जो कार्बन है, इस कार्बन का हमें क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पता करना है। उसके बाद हाइड्रोजन का भी पता करना है, और दोनों का पता करके उनका योग करना, उनको ऐड करना है। तो कार्बन जो होता है, पहले क्या होता है कि कार्बन जो होता है हमारा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो 2,4 आता है। तो जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या है, 4 है। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन क्या है, 4। तो यही हमारा क्या होगा, उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन जो होता है, तो हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वह क्या होता है, 1, इसका 1 ही आता है। तो 1 ही आएगा तो इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 1। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन का 1, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4 बार है, तो इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 और ये 4 + 4 = 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि कितना आया हमारा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग कितना आया, 8 आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रूल लिखा है कि जब योग 8 या फिर 8 से कम होता है तो 2 से भाग देना पड़ता है। तो जो 8 आया है इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 4। अब देखिए ये जो 4 है, हमारा 4 जो है ये भागफल का योग है। तो भागफल का जो योग है इसमें 4 यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके सामने लिखा है कौन सा संकरण है प्रकार, तो sp3। तो इसका जो संकरण होगा CH4 मेथेन का वो क्या होगा, sp3 होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये जो कार्बन का जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन का, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में, और यहाँ पर जो है आई बटन का लिंक दिया हुआ है, इसमें जा करके आप देख सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, आवर्त और वर्ग किसी भी तत्व का क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए। तो अब जो है ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे आपको जो है एकदम क्लियर समझ में आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमोनिया, NH3। अब ये जो अमोनिया है
तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो नाइट्रोजन है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि पिछला वीडियो जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको एकदम पूरी तरह से ये निकालना आ जाएगा। तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा क्या होगा 5, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है इसका एटम नंबर 7 होता है, तो 2 और कामा ये 5 दोनों को प्लस करेंगे तो 7 होता है। और इसके बाद क्या होगा कि ये जो बाहर का देख रहे हैं, बाहर के कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा क्या होगा 5 होगा। इसके बाद क्या है, प्लस का साइन लगाएंगे, इन दोनों एटम के जो हमारे जो परमाणु हैं, तत्व हैं, इनके बीच में क्या होगा प्लस का साइन लगेगा। और इसके बाद क्या होगा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी मैंने आपको बताया कि 1 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखेंगे और इंटू 3, और ये 5 और ये 3 हो जाएगा हमारा 8। तो इसका भी हमारा क्या आया 8 आया। तो 8 आता है तो हमें किससे डिवाइड करना होता है 2 से, तो 8/2 और आ जाएगा इसका भी 4, और हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका भी sp3। देख रहे हैं आप, 4 जिसका आएगा भागफल का योग उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3 होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियरली समझ में आए। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद हम इस वीडियो को रफ कर देंगे और अगले एग्जांपल पर चलेंगे। अब जो है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं H2O, जो कि हमारा क्या होता है वाटर। अब ये जो वाटर है इसका हम देखेंगे कि इसका संकरण क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमें क्या करना है, हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो 1 होता है इंटू 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और प्लस ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है हमारा दोस्तों, तो इसका एटम नंबर होता है 8, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया जाता है तो 2,6 आता है। तो बाह्य कोश में जो होते हैं इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 6। अब ये हो जाएगा 2 + 6 और ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है 8 ही आ रहा है, तो 8/2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना होता है, तो क्या होगा 4, और इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब जो है हम जो है कोई और एग्जांपल्स लेते हैं। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जिससे आपको जो है क्लियरली हर एक चीज़ समझ में आ सके। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, ये हमारा तीसरा एग्जांपल था 4 नंबर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें देखते हैं क्या हुआ। तो फास्फोरस जो होता है, इसका जो फास्फोरस होता है इसका जो होता है एटम नंबर 15 होगा, और इसका जो होता है कॉन्फिगरेशन 2, 8, 5 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम रखेंगे बायकोस के इलेक्ट्रॉन जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो 5 रखेंगे, और इसके बाद प्लस क्लोरीन जो होता है इसके बायकोस में जो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो 7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 + 7 5 जा 35, और आ जाएगा हमारा 40। अब जो है दोस्तों मैंने आपको जो है अभी अभी यहाँ पर जो है हमने पीछे राइट किया था, उसमें हमने लिखा था कि अगर हमारा जो है जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग है वह जो है 8 से अधिक है, तो 8 से जब अधिक आता है तो 8 से हमें क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारा ये 8 से अधिक है, आया हमारा 40, तो 40 में हम डिवाइड करेंगे किससे 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 + 40, तो आया हमारा 5। अब देखिए यहाँ पर 5 जो है किसका है sp3d का, जिसको हम sp3d1 भी लिख सकते हैं। तो sp3d1 जो होता है हाइब्रिडेशन होता है किसका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे और आपको क्लियर जो है समझ में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के बायकोस में मैंने आपको पिछले जो पीछे हमने बताया था कि जो कार्बन होता है इसके बायकोस में 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का भी बताया मैंने आपको कि कितना होता है बायकोस में 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 + 6 × 12, और उसके बाद 12 × 4 = 16, आ गया हमारा 16। तो 8 से अधिक है
तो 8 से अधिक है तो हमें डिवाइड किससे करना होगा, 8 से, तो आ जाएगा हमारा 2। अब ये देखिए 2 किसका है, sp का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका संकरण क्या होगा, sp संकरण। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये हमारा 5th था और यहाँ पर 6 एग्जांपल। 6 एग्जांपल में देखिए कोई और कंपाउंड हम रखते हैं, जैसे हमारा जो है C2H4 रख दिए, ठीक है। कार्बन 4 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 और इंटू 4, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12। अब जो है हमें डिवाइड करना होगा किससे, 8 से, क्योंकि 8 से अधिक है तो 8 से डिवाइड करना होगा। अब जो है डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1, और हमारा देखिए 1 बार में जाएगा, देखिए डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, इसके बाद जो है 4 आ गया। अब जो है कि हमारा जो है रिमाइंडर जो है वो बच रहा है 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा 4 में जो है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी जो है जो रिमाइंडर आया वो 8 से कम है, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे और आ जाएगा 2। अब इसका जो योग है और इसका जो है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो हो गया हमारा 3। अब 3 किसका है, तो sp2, मतलब हमारा इसका जो है sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ध्यान देना है दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। इसमें क्या होगा कि रिमाइंडर बच रहा है और जो रिमाइंडर बचता है उसमें जो है हमें किससे डिवाइड करना है, वो 8 से कम है तो हमें 2 से डिवाइड करना है। अगर वह जो है हमारा रिमाइंडर जो है वह अगर हमारा 8 से अधिक होता तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ता, 8 से, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको ये हाइब्रिडेशन जो है करना आ गया होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक करें एंड शेयर करें हमारे चैनल को और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।